दोस्तों काफी सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सीआरपी और एचएससीआरपी क्या ये जो दोनों टेस्ट है ये दोनों अलग अलग है कि सेम है, या सीआरपी को कितने तरीके से टेस्ट किया जाता है, कितने टाइप्स के सीआरपी होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस वीडियो के अंदर इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि सीआरपी क्या होता है। दोस्तों जो सीआरपी होता है वह एक तरह का सा प्रोटीन होता है, और सीआरपी और एचएससीआरपी ये दोनों एक तरह के प्रोटीन है, और ये हमारे लीवर में बनता है। और लीवर में बनने के साथ साथ ये हमारे ब्लड में जाके मिक्स होता है, जहाँ से जब हम सीआरपी का टेस्ट करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हमारे ब्लड के अंदर जो सीआरपी का लेवल है वह कितनी मात्रा में मौजूद है। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर हो चुका, लेकिन यह टेस्ट कब कराने की जरूरत पड़ती है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को अगर बैक्टीरियल, फंगल और वायरस यानी कि वायरल अगर बीमारी किसी व्यक्ति को अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में यह टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ती है। जब कोई भी बीमारी ऐसी होती है यानी कि वायरल हो गया या फंगल बीमारी हो गया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होता है, तो जो हमारा लीवर होता है वह अधिक मात्रा में सीआरपी बढ़ाना चालू कर देता है, जिससे कि हमारे ब्लड के अंदर इसका जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है। और यही पता करने के लिए किया जाता है कि सीआरपी का लेवल अगर हाई है तो किसी व्यक्ति को कौन से टाइप का इन्फ्लेमेशन हो चुका है। तो ये सब जानने के लिए किया जाता है। जहाँ तक जो ये बात है कि सीआरपी और एचएससीआरपी दोनों सेम टेस्ट है कि अलग अलग है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों सीआरपी और एचएससीआरपी ये दोनों सेम ही टेस्ट होता है, एक ही टेस्ट होता है। बस इसको टेस्ट करने का जो टेक्निक होता है वह अलग होता है, यानी कि दोनों टेस्ट को अलग अलग टेक्निक से किया जाता है। जैसे कि अगर आप सीआरपी में किया जाता है क्वालिटेटिव टेस्ट, बहुत सारे लोग क्वालिटेटिव टेस्ट कराते हैं जिससे कि ये पता चलता है कि आपका सीआरपी लेवल पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये हमको पता चल जाता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यानी कि आपके शरीर में जो सीआरपी का जो लेवल है वो कम है कि ज़्यादा है, ये तो क्वालिटेटिव टेस्ट से पता चल जाता है। लेकिन वहीं पे जब हमको इसको वैल्यू पता करना होता है, जब इसका रेंज पता करना होता है कि कितनी मात्रा में यह मौजूद है, तो उस कंडीशन में हमको क्वान्टिटेटिव टेस्ट करना पड़ता है, जिसमें भी दो होता है, या तो आप सीआरपी कराते हो या एचएससीआरपी। तो सबसे पहले हम सीआरपी के बारे में जान लेते हैं। जो सीआरपी होता है दोस्तों, हमारे शरीर में अगर हायर लेवल तक कितने ज़्यादा तक मौजूद है, सीआरपी का जो रेंज है कितना ज़्यादा मौजूद है, यह सीआरपी टेस्ट से हमको पता चलता है। लेकिन एचएससीआरपी की जहाँ तक बात करो दोस्तों, आपके शरीर में कितनी कम से कम यानी कि माइनर जो पता करने की होती है, सबसे कम से कम स्थिति से अगर जानकारी हासिल करना होता है तो हमको एचएससीआरपी यानी कि हाई सेंसिटिव सीआरपी टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे आप नॉर्मल रेंज के आधार पर देख सकते हो, जब सीआरपी टेस्ट हम करते हैं तो सीआरपी का जो नॉर्मल रेंजेस होता है दोस्तों वह 10 से लेके 1000 mg पर लीटर तक होता है। लेकिन अगर एचएससीआरपी का आप देखोगे तो 0.5 से लेके 10 mg पर लीटर तक होता है। तो आप एचएससीआरपी से पता कर सकते हो कि आपके बॉडी में अगर 1 भी अगर है सीआरपी या 0.5 भी सीआरपी है, तो एचएससीआरपी से हमको पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में जो उसकी क्वांटिटी है वो कितना कम से कम मौजूद है। एचएससीआरपी से पता चलता है। लेकिन सीआरपी आप टेस्ट करते हो तो इसका जो नॉर्मल रेंज ही शुरुआत होता है 10 से लेकर 1000 तक, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी कितना मौजूद है आपके शरीर में यह पता करने के लिए सीआरपी किया जाता है। और कितना कम से कम क्वांटिटी मौजूद है आपके शरीर में, यह हाई सेंसिटिव सीआरपी से इरेक्टिव प्रोटीन के माध्यम से टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ अभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा कि सीआरपी एचएससीआरपी क्या अलग टेस्ट है या सेम टेस्ट है। बिल्कुल सेम टेस्ट है, सिर्फ ये टेस्ट को करने की जो टेक्निक होती है वह अलग टेक्निक होती है, और दोनों अलग अलग टेक्निक से इस टेस्ट को किया जाता है। इसके नॉर्मल रेंजेस भी मैं आपको बताया, इसके जो यूनिट होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया हो। नीचे कुछ अगर डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।